हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्तिष्क शाइन। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई यूट्यूब से रिलेटेड, जहां हम सोच रहे होते हैं कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, फेम है, फ्रीडम है। वहीं उसके पीछे छुपी होती है एक दुनिया जहां क्रिएटर बर्नआउट भी होते हैं, मैनिपुलेशन भी उनका बहुत ज़्यादा होता है, और मेंटल हेल्थ तो पूछो मत, उनकी बहुत ही बेकार हो जाती है मेंटल हेल्थ। ये कहानी उन क्रिएटर्स की है जो स्क्रीन पे तो स्माइल करते हैं, मगर उनके अंदर एक साइलेंट स्क्रीम भी होता है। ये है डार्क साइड ऑफ यूट्यूब। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो आती है यहाँ पे एक एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है? यूट्यूब का एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, कभी व्यूज़ आएंगे कभी नहीं आएंगे। मतलब इसको एक तरीके से इनविजिबल बॉस बोला जा सकता है, जो सिर्फ एक ही चीज़ को समझता है, अटेंशन। अगर आप कॉन्टीन्यूसली वीडियो नहीं बना रहे हो, ट्रेंडिंग पे नहीं जा रहे हो, तो आपको सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाता है। ये है यूट्यूब का क्राइटेरिया। आपको वीडियो हर वीक अपलोड करना होता है और करते रहना ही पड़ता है, और हर वीडियो के लिए उनका मेंटल पीस एक डील बन जाता है। थंबनेल में मुंह खोल के चिल्लाओ वरना क्लिक नहीं मिलेगा, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ वरना तुम बाहर हो जाओगे। यूट्यूब पे सक्सेस एक जैसे चूहे का एक दौड़ होती है ना, उसकी तरीके हो गया है, जिसमें ढूंढते हुए लोग भी अपने असली रूप पे आ ही जाते हैं। और उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो तो एक तरीके से मेल्ट डाउन हो जाती है। कोई भी अगर यूट्यूबर है, अगर उसका वीडियो बर्न आउट हो गया, तो ये मतलब एक तरीके से ये लाइन तो अब कॉमन हो चुकी है यूट्यूबर्स के लिए। उनको लगता है अगर वो रुक गए तो व्यूज़ भी रुक जाएंगे, लेकिन उनका दिमाग कब क्या रुक चुका है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। कभी कभी तो ऐसा होता है रात भर नींद भी नहीं आती है। ये यूट्यूब का बिहाइंड द सीन जो आप नहीं जानते हो, वो बन चुका होता है। और सबसे दर्दनाक पार्ट जो होता है, जो वो अपने व्यूअर से प्यार पाते हैं लेकिन उनके दर्द को कोई नहीं समझता है। ये एक उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। आजकल के दौर पे लोग इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, पर अपनी हेल्थ, अपना जो मेंटल हेल्थ है, अपने जो काफ़ी चीज़ें हैं फैमिली से पर्सनल, वो चीज़ें वो अपनी भूल जाते हैं। वो बस इसी दौड़ पे लगे रहते हैं कि कैसे क्या कब करना है। और जब पैसा आने लगता है तब तो आप पूछिए, जहाँ मोनेटाइजेशन, मनी और मैनिपुलेशन तीनों चीज़ें मिल जाती ना, एम, तो समझ लीजिए फिर आप पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब बहुत से लोग वैसे हैं जो को लगता है कि यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज़ से पैसा मिलता है। नहीं, एक पॉलिसी से भी बनता है, एक गलत वर्ड से, एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होता है, और आपकी मेहनत जो आप सोचते हो वो कभी आप सोच भी नहीं सकते, इस तरीके से आपको डिमोनेटाइज्ड हो जाता है। और जो कुछ क्रिएटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए फेक कंटेंट बनाते हैं क्योंकि सच बोलने से पैसा नहीं मिलता है। आज के दौर में ये है, अगर आप सच बोलोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको झूठ बोलना है, आपको गलत अफवाह फैलानी है, आपको मतलब ऐसा कुछ करना है कि बस पब्लिक आए उस पर क्लिक करे। एक तरफ वो होते हैं क्रिएटर्स जो असली कंटेंट बनाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो झूठ बेच के, जिनके थंबनेल में शॉक, एक्सपोज्ड, समझ रहे हैं ना, लिखा होता है। उस तरह के लोग भी जो होते हैं ना, वो भी इसी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। एक टाइम था जब यूट्यूब फ्री स्पीच का एक चैम्पियन माना जाता था। आज वो सेंसरशिप का राजा बन चुका है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। टॉपिक्स लाइक मेंटल हेल्थ या पॉलिटिकल व्यूज़, अगर वो यूट्यूब की ब्रांड सेफ्टी पॉलिसी अगेंस्ट चले गए तो वो वीडियो हटा दिया जाता है बिना किसी वार्निंग के। आपको सेफ्टी पॉलिसी का, आपने अगर किसी चीज़ का उल्लंघन किया है तो आप वहाँ से हटा दिए जाओगे। और क्रिएटर कंफ्यूज होता है, सच बोलूँ या सेफ खेलूँ, और इसी कंफ्यूजन में यूट्यूब का डार्क साइड जीत जाता है। यही है, यूट्यूब अपने अकॉर्डिंग लोगों को उठाता है और अपने अकॉर्डिंग लोगों को गिरा देता है। यही है यूट्यूब का सच।
जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जो इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, वो तो भाई सर्वाइव कर जाते हैं बढ़िया से। लेकिन इसको जो बिल्कुल एकदम ऐसा लेते हैं कि नहीं भाई यही है अब दुनिया में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फिर आप ये सोचोगे यही मेरी लाइफ है, इसके आगे आपका कुछ है नहीं, तो आप इसी के पीछे में पड़े रहते हो। तो ये गलत है। आपको ये जब सोचने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे भी एक दुनिया है। तो इसके पीछे अगर आप पड़े रहोगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। इसके जाल में नहीं फंसना है, हमें इसको फंसाना है, हम इसके जाल में थोड़ी फंसेंगे। कई क्रिएटर्स यूट्यूब, मतलब बहुत से मैंने ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो छोड़ गए हैं। कुछ ने प्लेटफॉर्म बदल दिए हैं और कुछ ने अपना आप से ही लड़ना बंद कर दिया है। अगर आपने इनको एल्गोरिदम के हिसाब से क्रिएटर वायरल नहीं हुआ तो वो इग्नोर कर देता है यूट्यूब। हालांकि आपको सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप वायरल नहीं हो रहे हो, ट्रेंडिंग पे नहीं जा रहे हो, तो आपको यूट्यूब आपको नीचे ले जाता है। मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। मैंने 2-3 महीने अपना यूट्यूब नहीं मतलब किया। मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे थे, बट मैंने उसको इतना मतलब लिया नहीं, और मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है ये वो, मैंने उसको लाइटली लिया। लेकिन एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फिर मेरा मन कि मैंने इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लिया। मैं इसके अगर पीछे पड़ी रहती तो मैं जाने इसमें क्या क्या मतलब अब तक अच्छा सा कंटेंट डाल चुकी होती। पर मेरा ऐसा था कि हाँ टाइम है तो चलो इस पर यूज़ कर लेते हैं, अच्छा है, अच्छी बात है। देखो मनी के लिए हर कोई आता है, तो मेरा भी एक यही था। बट यहाँ पे आप ये सोचो कि नहीं आपका रेगुलर वे पे वो चीज़ जाएगी, तो वो नहीं आ सकती। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही है, आप फेक और फ्रेम के बीच में मत रहिए। व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन साथ आता है एक फेक आइडेंटिटी। तो हमें फेक आइडेंटिटी के साथ नहीं जीना है, इसके जाल में नहीं फंसना है। तो आप समझ लीजिए यूट्यूब बस एक स्टेज है, और स्टेज से स्पॉटलाइट के नीचे हमेशा अंधेरा ही मिलता है। तो आप बस इस डार्क साइड से दूर रहिए, और आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए लीजिए। बस इससे ज़्यादा जुड़िए मत कि बस इसी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से लोगे, और हाँ मनी है, अगर पैसे के हिसाब से भी चल रहे हो, तो इसको बिल्कुल एकदम लो नहीं, अपना एक बैकअप तैयार रखो। थैंक यू सो मच।